और अब खबरें प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की। चीन में पीएम मोदी के पावर शो को पूरी दुनिया ने देखा। एससीओ समिट के बाद बारी थी भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत की। मोदी पुतिन मिले, मुलाकात से एक नया संदेश गया। वो संदेश क्या था और इसके क्या मायने थे, देखिए इस रिपोर्ट। इस मुलाकात की गर्मजोशी देखिए, हाथों में हाथ, चेहरे पर मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज। ये वो मुलाकात है जिसे देखकर ट्रंप का पारा चढ़ गया होगा। जिस रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया, उसी रूस के सर्वोच्च नेता पुतिन जिस अपनेपन, आत्मीयता और उत्साह, उमंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उससे ट्रंप के दिल में खलबली मच गई होगी। इस गर्मजोशी के संदेश का असर केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इशारा साफ है कि हिंदुस्तान और रूस के रिश्ते किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ढीले नहीं पड़ते। पुतिन और मोदी के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब टैरिफ को लेकर ट्रंप दुनिया के कई देशों के साथ अपने रिश्तों की तिलांजलि दे रहे हैं। एससीओ समिट के बाद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। मोदी की बातों पर पुतिन ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. बैठक में पीएम मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता भी दिया। तस्वीरों से साफ है कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी चलेगी और दबाव की कोई रणनीति काम नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो क्या हुआ वहां पर, इसकी पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए, एससीओ की बैठक खत्म हुई, मोदी और पुतिन बाहर निकले और उसके बाद एक तस्वीर आई, जिस तस्वीर की झलक इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर ने पूरे इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। क्या वजह रही जो सुर्खियां इस तरह से बन गई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा? देखिए रिपोर्ट। बड़ी चुनौतियां एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठी और सभी देशों ने भारत का एक स्वर में समर्थन किया। सब ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मंच दुनिया में भारत के बढ़ते कद का अंदाजा देखना है तो पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में जो कार है वो जिनपिंग की फेवरेट है और ये उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए भेजी थी। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और पुतिन एक कार में सवार हैं। द्विपक्षीय बातचीत के लिए एक साथ एक कार में गए। वैसे तो एससीओ के मंच से मोदी, पुतिन, जिनपिंग की कई तस्वीरें आईं, लेकिन सबसे ज्यादा खास चर्चा इन 2 तस्वीरों की हुई।
एक वो कार है जिससे जिनपिंग चलते हैं, दूसरी कार पुतिन की फेवरेट है। खास बात यह भी रही कि जब पुतिन द्विपक्षीय बातचीत के लिए निकल रहे थे तब उन्होंने 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार किया। मोदी आए, साथ बैठे, तभी कार आगे बढ़ी। दोनों कार में मोदी की सवारी ट्रंप को सीधा संदेश है कि एशिया में मजबूत तिकड़ी बन चुकी है और उनकी तरफ से जो भी टैरिफ लगाए गए हैं उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। एचसीओ के मंच से पुतिन और जिनपिंग ने इसको लेकर इशारा भी किया। यूक्रेन युद्ध और ट्रंप को लेकर पुतिन जिनपिंग ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। जिनपिंग ने कहा कि दुनिया को धौंस दिखाने का रवैया ठीक नहीं, न्याय और बराबरी की बात होनी चाहिए, कोल्ड वॉर की मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। वहीं पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यूक्रेन की समस्या को सुलझाने में भारत की भूमिका अहम है। पश्चिम देश युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं और पश्चिम ही यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है। तीनों देशों की तरफ से संदेश साफ है, देखना होगा कि ट्रंप की अक्ल कब ठिकाने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पुतिन की जिस कार में मोदी सवार हैं उसकी खासियत भी आपको बताते हैं। और उस सीनात ये सुरक्षा की अभेद्य दीवार है। कीमत 13 करोड़ रुपए। ये 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन से लैस है। इसके इंजन की ताकत 598 हॉर्स पावर है। 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 6 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। ये बम प्रतिरोधी है, गोलियों का इस पर असर नहीं होता। ग्रेनेड हमले से भी ये कार सुरक्षित है। जिनपिंग ने मोदी के लिए जो कार भेजी थी, खास वो भी है। खास इसलिए क्योंकि होंकाई L5 जिनपिंग की फेवरेट कार है और इसकी खूबियों की बात करें तो ये भी सुरक्षा की अभेद्य दीवार है। ये कार चीन का राष्ट्रीय प्रतीक भी है और इस पर भी बम हमले तक का असर नहीं होता। इस पर यात्रा चीन में कूटनीतिक सम्मान का विषय मानी जाती है। 6.0 लीटर के V12 इंजन वाली इस कार में 400 हॉर्स पावर प्लस की ताकत है। 8 सेकंड में 100 से भी आगे की रफ्तार ये पकड़ सकती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती हैं जिसका जिक्र अभी हमने आपको बताया कि देखिए चाइना में कम से कम इस कार में अगर कोई विदेशी मेहमान बैठा है तो इसे एक कूटनीतिक सम्मान के रूप में देखा जाता है। और वैसे भी साल 2025 विश्व भर में इस वक्त जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उन सब के बीच बंद कमरों की डिप्लोमेसी से आगे निकलकर डिप्लोमेसी का ये रूप जहां पर अगर दो नेता 45 मिनट तक कार के भीतर बैठे हैं और उनकी वो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं तो संदेश सिर्फ रशिया के लिए, चाइना के लिए, एससीओ से जुड़े हुए देशों के लिए नहीं, अमेरिका तक के लिए है। एससीओ के मंच से सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और ये भारत की एक बड़ी जीत के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज उठाई, जिनपिंग ने समर्थन किया और शहबाज शरीफ देखते रह गए। आतंकवाद पर साझा घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा गया और कैसे इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के लिए एक बार फिर किरकिरी वाला सीन बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां आतंकवाद से। एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से एक बार फिर भारत ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठी और सभी देशों ने भारत का एक स्वर में समर्थन किया। सब ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, लेकिन इस बार ये खास इसलिए था क्योंकि इस बार मंच पर चीन की मौजूदगी थी और चीन ने खुले तौर पर सबके सामने भारत के बयान का समर्थन कर दिया। चीन की तरफ से भारत को समर्थन पर शहबाज अवाक रह गए। मोदी बोलते रहे और शहबाज सुनते रहे। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतने बड़े मंच से जितना धोया उससे शहबाज की नींद उड़नी तय है। आतंकवाद पर चीन की तरफ से पीएम मोदी के बयान का समर्थन भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। चीन के समर्थन से पाकिस्तान इतने बड़े मंच पर अकेला पड़ गया। आतंक के खिलाफ मजबूती से आवाज उठी और शहबाज देखते रह गए। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर क्या कुछ कहा। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज
कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। पीएम मोदी ने इस मंच से पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया और साफ कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं करेंगे। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। एससीओ की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रहार किया गया। एससीओ के साझा घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। आतंकियों समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने के साथ ही ये भी कहा गया कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद हर हाल में अस्वीकार्य है। साथ ही ये भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया भी अस्वीकार्य है। सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पार आतंकवाद को लेकर जारी साझा बयान सीधे सीधे पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। चीन का भारत के साथ आना पाकिस्तान को मैसेज है कि अगर अब भी जिन्ना का मुल्क नहीं सुधरा तो इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों से न सिर्फ बार बार बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, बल्कि आगे पाकिस्तान हर तरफ से बायकॉट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एससीओ की बैठक से पहले भारत, चीन और रूस के बीच की गोलबंदी एक बड़ी खबर ऑलरेडी बन चुकी है। ट्रंप के तेवर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच एक नई और बड़ी कूटनीतिक पहल का बहाना बन गए। लेकिन इस नई गोलबंदी से सबसे ज्यादा मायूस अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एससीओ की बैठक में कटे कटे नजर आए। कभी वो पुतिन से हाथ मिलाने को बेताब दिखे और कभी मोदी पुतिन की करीबी को दूर से देखते नजर आए। ये सोमवार की तस्वीर है। एससीओ समिट की कामयाबी और एक नई और बड़ी कूटनीतिक पहल की मुस्कुराहट और ऊष्मा से भरे 3 बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। मोदी कुछ कह रहे हैं और दोनों सुन रहे हैं। फिर मोदी और पुतिन आगे बढ़ जाते हैं और देखते तक नहीं कि सामने दीवार से लगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनकी ओर मायूसी से देख रहे हैं। उनकी मुद्रा कुछ ऐसी है जैसे क्लास में पिटे हुए किसी बच्चे की होती है। पाकिस्तान मौजूदा वैश्विक कूटनीति की क्लास में फिलहाल ऐसा ही पिटा हुआ बच्चा नजर आ रहा है, जो हर किसी को खुश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। रविवार को भी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें लगभग कूदते से शहबाज शरीफ पुतिन से हाथ मिलाने को आ रहे हैं। देह मुद्राएं भी कूटनीति का संकेत होती हैं और मौजूदा संकेत बस यही है कि नई विश्व व्यवस्था में पाकिस्तान महज एक मोहरा है, जिसे फिलहाल उसके बादशाह शी जिनपिंग ने शतरंज की बिसात से उठाकर किनारे कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आखिर यही पाकिस्तान कुछ दिन पहले इठलाता घूम रहा था, जिसके सेनाध्यक्ष को ट्रंप डिनर दे रहे थे और जिसे चीन हथियार दे रहा था। दरअसल एससीओ की बैठक का संदेश साफ है, आप मोहरे रहेंगे तो पिट जाएंगे। पाकिस्तान के पास दुनिया को देने को, सौदा करने को कुछ नहीं बचा है।
वो आतंकवाद के निर्यात में इतना मगन रहा कि उसकी हैसियत बची ही नहीं। ट्रंप और शी को जब तक पाकिस्तान जरूरी लगा वो उसे बिसात पर बढ़ाते रहे, लेकिन जैसे ही खेल बदला, अमेरिका को मात देने के लिए भारत, चीन और रूस ने कमर कसी। इसका सबसे पहला कोलैटरल डैमेज पाकिस्तान बन गया। एससीओ की बैठक में किनारे पड़े शहबाज शरीफ बन गए। रही सही कसर पहलगाम के आतंकवाद के खिलाफ एससीओ के प्रस्ताव ने पूरी कर दी, जिसके निशाने पर भी आखिरकार पाकिस्तान को आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए, तो एक ओवरऑल रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन फॉरेन मीडिया ने क्या लिखा इस दौरे को लेकर, विदेशी मीडिया में क्या कुछ छपा, आपको यह भी देखना चाहिए। रॉयटर्स ने लिखा कि जिनपिंग पुतिन से मोदी की मुलाकात दुनिया को बड़ा संदेश है। भारत अपने संबंधों को स्वतंत्र रूप से तय करता है और भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। वहीं चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत चीन विकास के साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। दोनों देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिरता में बड़ी भूमिका है। अल जजीरा ने लिखा कि मोदी की यात्रा रणनीतिक बदलाव का संकेत है। तो वहीं द गार्जियन ने लिखा कि मोदी का चीन जाना अमेरिका के खिलाफ एक संतुलनकारी कदम है और भारत ने टकराव की जगह सहयोग का रास्ता चुना है। तो ओवरऑल फॉरेन मीडिया में ये सभी अपडेट्स इस दौरे को लेकर आए हैं।